नमस्कार। सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। मैनपुरी में उपचुनाव करहल विधानसभा को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे। मैनपुरी कलेक्टर पर मैनपुरी में उपचुनाव को लेकर करहल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव को करहल विधानसभा सीट से उतारा है और आज मैनपुरी कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर नामांकन भी किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और सांसद डिम्पल यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव व धर्मेंद्र यादव और स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह के बड़े भाई अभय राम यादव भी मौजूद रहे। अपने परिवार के साथ माननीय तेज प्रताप यादव ने उप जिलाधिकारी नीरज द्विवेदी को 4 सेट में अपना नामांकन पत्र दिया और कहा कि तेज प्रताप यादव भारी बहुमत से विजयी होंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि करहल विधानसभा सीट हमेशा समाजवादी पार्टी की रही है और आगे भी रहेगी। कहा कि इसमें नेताजी की यादें जुड़ी हैं, इसलिए करहल की जनता ने तेज प्रताप यादव को आशीर्वाद दिया है और कहा कि तेज प्रताप यादव यहाँ से विजयी होंगे, भारी मतों से विजयी होंगे। इसमें पार्टी के सदस्य भी मौजूद रहे, जिसमें मैनपुरी से पूर्व विधायक राजू यादव और भोगांव से पूर्व विधायक व मंत्री रहे आलोक साक्य और किसनी से विधायक ब्रजेश कटेरिया भी मौजूद रहे। मैनपुरी से संवाददाता शशिकांत मिश्रा की रिपोर्ट। अभ्यर्थी थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, उनको जेल भेजा गया। मैंने पहले भी कहा कि किसी को न्याय नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी किसी को न्याय नहीं दे सकती। जो न्याय नहीं देता वो नहीं कर सकता। और लोकतंत्र की त्रुटि है, कोई विरोध है, कोई नाराजगी है तो कम से कम उसकी बात सुननी चाहिए। ये जो सत्ता की ताकत से जो मुकदमे जेल भेजा है या उनको परेशान किया जा रहा है, यही जनता है इनका हिसाब किताब किस अब सरकार इतना समय नहीं है जितना समय था उन पर। जितनी सरकार चल रही है अब उतना भी समय उनके पास नहीं है। ये सरकार जाने वाले लोगों की है। जनता इनको इस चुनाव में हरा करके विदाई का रास्ता खोल देगी। डीएपी खाद को लेकर मारामारी चल रही है, कहीं खाद नहीं है। और अभी मान लीजिए धान तैयार होने जा रहा है, क्या सरकार का इंतजाम है कि किसानों को सही कीमत दे देंगे? जिन लोगों ने कहा कि किसानों की हम आय दोगुनी कर देंगे, धान तैयार हो गया, क्या तैयारी है धान खरीदने की? किसानों को पराली जलाने से सर एक सवाल है सर, इलेक्शन ये पराली वाला बड़ा सवाल है। सरकार को किसान के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। सर एक सवाल है, इलेक्शन के दौरान आप ये खबर है कि आप में भी खबर है, इवन अमेरिका में भी हाँ, इस तरह टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी से कई बार आपको सूचनाएं मिलती हैं कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से घटना हुई है। आज ही की अखबार में पढ़ा गया है और किसी अखबार में ये सूचना दी गई है कि सबसे ज़्यादा घटनाएं जो आपके टेक्नोलॉजी के माध्यम से होती हैं वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। चाहे वो एटीएम से टेक्नोलॉजी के माध्यम से पैसा निकालना, किसी का कार्ड मिसयूज़ करना, इस तरह की घटनाएं सबसे ज़्यादा हो रही हैं। और एआई आने के बाद बहुत सी चीज़ें बदल रही हैं। जर्मनी जैसा देश जो विकसित है वो अपने यहाँ कहता है कि अगर ईवीएम इस्तेमाल होगी तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी। तो जब जर्मनी जैसा देश जो दुनिया में बहुत आगे है, कई मामलों में बहुत आगे है, जब वो देश ईवीएम के इस्तेमाल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहा है तो स्वाभाविक है उंगली खड़ी होगी। तो क्या 2027 में ईवीएम क्या रहेगा क्या? ये विषय अभी का नहीं है। हमारी बात और समाजवादी का पक्ष में लोकसभा में भी चुको, वो आप देख लीजिए। मैंने कहा वो समाजवादी को बताएं और पीड़ित परिवार को कह रहे हैं कि सब लोग एक हो जाओ। केंद्र की सरकार
सरकार पार्ट 3 तकनीकी की बात करते हैं और एक बम की एक सूचना आ जाती है, हवाई जहाज वापस करा लिए जाते हैं और हम विदेशों में ट्रिलियन की बात कर रहे हैं। मेरे पत्रकार साथी, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि विधानसभा में RDX आ गया है और जब उसकी जांच हुई तो पता लगा वो खैनी वाला मसाला था कि वो जो कभी कभी लकड़ी के में इस्तेमाल होता है। तो ये बात तो विधानसभा की मैं कह सकता हूँ। अगर ये बम वाली बात आ रही है तो सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए सरकार को, और सरकार तेजप्रताप जी के नामांकन में पहुंचे, अब कैसे देख रहे हैं कल चुनाव? अरे आगे तो जाओ आगे है बीजेपी अपनी जमानत उत्तर प्रदेश में बाकी 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव और भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा ठोक रही है कि वो 9 की 9 सीटें जीतेगी। जनता पार्टी तो तब भी लोकसभा अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया, वो तो यहाँ भी आखिर नहीं करे और बसपा ने भी 7 प्रत्याशी को दाव दिला। दीपक तो बीजेपी जो बताएगी तो सर, मिल्की सीट में चुनाव लेट होने का या चुनाव घोषित नहीं हुआ, इसको लेकर किस तरह से समाजवादी पार्टी देखती है? वो तो कानून कोई साजिश निजी उपचुनाव लड़ रही है, बसपा इस बार उपचुनाव लड़ रही है, क्या असर पड़ेगा? क्या कर रही है पॉलिटिकल पार्टी में विकास चुनाव लड़ने का, वो भी लोकसभा भी लड़ रही है। सर, नामांकन में कौन कौन शामिल हो रहे हैं? नामांकन में तो आप जानते हो अंदर 5 आदमी जा सकते हैं, कौन कौन शामिल होंगे क्या बात है, सभी लोग हैं। सर, आप आए और अखिलेश जी कौन कौन आ रहे हैं? सभी आ रहे हैं, ये बताओ कौन नहीं आ रहा है। सर, जो CGI चंद्रचूड़ ने अभी आप लोगों को रविवार को जानकारी होगी कि बयान दिया है, जब बाबरी मस्जिद के निर्णय चल रहा था उसको लेकर चंद्रचूड़ ने कहा कि हम आस्था दिखा रहे थे और भगवान से प्रार्थना किए थे, जिसके बाद ये अभी आए करो जो धंधा करते हैं मुर्दों को बन जाते के पीछे कौन कहाँ है? अब तो आपकी बाबरी मस्जिद और ये मंदिर दिख रहा है। सर, रविवार की बात है, CGI का यार, वो तो जो चूती है तमाम इसी तरह की बातें कहते रहते, तो उसके शुड आई टेक नोटिस ऑफ देम। ओके सर, बहराइच में जैसा भी देखा जा रहा है लगातार सांप्रदायिक दंगा हो रहा है। कोई सांप्रदायिक दंगा हो नहीं रहा है, दंगा कराया गया। आपने सबने देखा दंगा क्यों हुआ, देखा नहीं तो फिर कौन किसकी वजह से हुआ? किसी के घर पर चलते उसकी रेलिंग तोड़ दो, उसके झंडा उतार के भगवा झंडा लगा दो, जिम्मेदार कौन? उसके बावजूद सरकार बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रही है, वहाँ पर नोटिस चिपका दिए हो जाती है। जब अत्यधिक सत्ता का मद हो जाता है तब तो बुद्धि काम करती नहीं है, और इसका पश्चाताप आगे करना ही पड़ता है उन लोगों को जो इस तरह के काम करते हैं। 80 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है प्रोफेसर पर। अच्छा, जो आपने टीवी में देखे सर, हरियाणा का चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी का कांग्रेस जो है नहीं, हरियाणा के चुनाव में नहीं पूछा, बासी बातें मत पूछो। नहीं बासी नहीं, ताजी है। अरे यार, 1 मिनट आईडी वैसे ही रखना। नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि कांग्रेस जो है राजनीति में जातिवाद फैलाती है।